बात चल रही दोस्तों विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता मिलने का, यानी कि जो आपने सेवा किया है पहले उसका गणना का, तो जिस इंडेक्स के अनुसार आपको नियोजित रहते हुए वेतन मिलता उसी अनुसार आपको सेवा निरंतरता के बाद भी वेतन मिलने की संभावना है। जब सेवा निरंतरता मिलेगा आपको तो आपका इनहैंस सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार उसको देख लेते हैं। जो 2003 के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 32,620 रुपया है और ये इंडेक्स 10 के अनुसार है, जो सक्षमता 1 पास है या जनवरी 2026 में हो जाएगा। तो जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 15 के अनुसार ही उनको जो है वेतन मिलेगा, तो वो जो हो जाएगा बेसिक पे वो 38,810 रुपया हो जाएगा। वेतन संरक्षण के साथ में आपका इनहैंस सैलरी 48,987 रुपया होता है, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 56,627 रुपया हो जाएगा। जो 2006-7 के हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है इंडेक्स 9 के अनुसार। सेवा निरंतरता मिलने के बाद इंडेक्स 14 के अनुसार होगा, बेसिक पे 36,710 रुपया होगा। अभी जो फिलहाल वेतन संरक्षण के अनुसार आपको वेतन मिल रहा है वो 47,589 रुपया है सक्षमता 1 वाले का, और सेवा निरंतरता मिलने के बाद 55,008 रुपया मिलेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी 2026 में उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा और ये इंडेक्स 5 के अनुसार हो जाएगा। जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो ये 28,140 रुपया जो है 32,620 रुपया हो जाएगा। अभी जो है जनवरी 2026 में इनहैंस सैलरी 42,392 रुपया होगा सक्षमता 1-2 पास शिक्षक का, जबकि सेवा निरंतरता मिलने के बाद 48,987 रुपया होगा। जो विशिष्ट शिक्षक दोस्तों जिनका बेसिक पे 25,000 रुपया है, इंडेक्स 1 के अनुसार है, सेवा निरंतरता मिलने के बाद जो है उनका बेसिक पे 27,320 रुपया हो जाएगा सक्षमता 1 वाले का। और अभी जो वेतन मिल रहा है 37,770 रुपया, लेकिन जब सेवा निरंतरता मिल जाएगा वो 41,185 रुपया मिलेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सैलरी बढ़ जाएगा सेवा निरंतरता मिलने के बाद। फिलहाल इंडेक्स और लेबल दोनों अलग अलग चीज है दोस्तों। इंडेक्स का मतलब हुआ कि आपका बेसिक पे कहाँ फिट बैठ रहा है। अगर नियोजित की बात करें, जो 22,600 रुपया है वो इंडेक्स 3 में है, 23,280 रुपया है वो इंडेक्स 4 में है, 26,210 रुपया है वो इंडेक्स 8 में है, 27,010 रुपया है वो इंडेक्स 9 में है, ये नियोजित का है। उसी तरह से जो 30,420 रुपया है वो इंडेक्स 13 में है और जो 31,340 रुपया है वो इंडेक्स 14 में है, ये नियोजित का हो गया। जब वेतन निर्धारण होगा पूर्ण वेतन संरक्षण को देखते हुए तो ये जो 22,600 रुपया है इंडेक्स 3 का और जो 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 का, यानी 3 और 4 का, ये 22,600, 23,280, ये जो 25,000 है इससे तो बहुत कम है। इसका मतलब है कि जब वेतन संरक्षण के अनुसार वेतन निर्धारण होगा तो वो इंडेक्स 1 और 25,000 बेसिक पे होना चाहिए, जो छठा फेज के हैं। या आप ऐसे मान सकते हैं कि जिनका बेसिक पे 22,600 था नियोजित रहते हुए 23,280 रुपया था। तो इंडेक्स 3 और 4 का जो वेतन निर्धारण होगा वो विशिष्ट शिक्षक का किस पर होगा, इंडेक्स 1 के अनुसार होगा। जैसे बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे जो नियोजित शिक्षक हैं, उनका बेसिक पे 26,210 रुपया है और 26,210 रुपया जो है वो इंडेक्स 8 के अनुसार आता है। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनका वेतन निर्धारण होगा तो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स हो जाएगा उसका इंडेक्स 3 हो जाएगा और इंडेक्स 3 के अनुसार उनका बेसिक पे 26,520 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है दोस्तों, सभी टीटी, जनरल टीटी हो, उर्दू टीटी हो, इंडेक्स 9 के अनुसार नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। ये जो 27,010 रुपया है दोस्तों, इसके आसपास का जो बेसिक पे है वो 27,320 रुपया है और 27,320 रुपया जो होता है वो इंडेक्स 4 के अनुसार होता है विशिष्ट शिक्षकों का। इसका मतलब है दोस्तों कि जब आपको वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, वेतन निर्धारण दिया होगा, तो आपका जो नियोजित रहते हुए जो इंडेक्स था वो कहीं ना कहीं आपको विशिष्ट बनने के बाद वो इंडेक्स आपका कम हो जाएगा। जब इंडेक्स कम हो जाएगा तो आपका बेसिक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हो सकता है इनहैंस सैलरी आपका कुछ कम हो जाए, लेकिन वो जो है आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो 2003 के शिक्षक हैं, 2003-5 का, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 31,340 रुपया है और 31,340 रुपया जो इंडेक्स होता है वो इंडेक्स 14 में होता है। और ये जो 31,340 रुपया है वो विशिष्ट का इंडेक्स 9 पे फिट आता है और वो 31,670 रुपया होता है। इसका मतलब है कि 2003 से लेकर के 5 तक के जो भी शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो बेसिक पे होगा वो 31,670 रुपया होगा और इसी पर उनका वेतन निर्धारण किया जाएगा।
जो 2006 के हैं इंडेक्स 13 के अनुसार। एक ये चीज हो गया। तो आप एक चीज यहां पर ये देख सकते हैं दोस्तों, नियमावली के अनुसार जो उसमें दिया गया है पूर्ण वेतन संरक्षण, उसके अनुसार इंडेक्स 3 अगर आपका है तो विशिष्ट शिक्षक का इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 4 है तो इंडेक्स 1 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 8 है तो इंडेक्स 3 के अनुसार मिलेगा, इंडेक्स 9 है तो इंडेक्स 4, इंडेक्स 10 है तो इंडेक्स 5, उसी तरह से इंडेक्स 14 है तो इंडेक्स 9 यानी विशिष्ट शिक्षक का। ये तो हो गया वेतन संरक्षण का। जब आपको सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका जो पहले का सेवा है उसका गणना हो रहा है, पहले का सेवा का गणना हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो आपने कार्य किया है वो आपको जब गिना जाएगा तो संभवतः सेवा निरंतरता में आपने जितना साल का सेवा किया है उतना इंडेक्स मिलेगा। जो इंडेक्स मान जाते हैं इंडेक्स 3 के अनुसार अभी आपको वेतन मिल रहा है, जब सेवा निरंतरता मिलेगा तो सेवा निरंतरता के बाद भी आपको जो है इंडेक्स 3 का वेतन मिलेगा। तो 22,600 रुपया का जो सेवा निरंतरता मिल जाएगा तो 26,520 रुपया हो जाएगा। जिनका बेसिक पे 23,280 रुपया है इंडेक्स 4 के अनुसार, उनका 27,320 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक है इंडेक्स 4 के अनुसार जो 27,320 रुपया होता है वेतन संरक्षण के साथ में, ये इंडेक्स 9 हो जाएगा, यानी समस्थानिक इंडेक्स हो जाएगा। ये जो इंडेक्स 9 है, इंडेक्स 9 के अनुसार इनका बेसिक पे 31,670 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। वहीं पर जो 2003 से लेकर के 2005 तक है, ये इंडेक्स 14 जो है, ये इंडेक्स 14 के अनुरूप अगर वेतन सेवा निरंतरता मिलेगा और समस्थानिक इंडेक्स मिलेगा तो उनका बेसिक पे 36,710 रुपया हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2006 वाले हैं उनका 35,640 रुपया हो जाएगा, यानी इंडेक्स 13। जो 2010 के हैं इंडेक्स 12 34,610 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वेतन संरक्षण हो या सेवा निरंतरता हो, दोनों ही स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा दोस्तों। जो वेतन संरक्षण है उनका जो बेसिक पे पहले मिल रहा था उससे कम नहीं होगा, लेकिन जब जैसे ही सेवा निरंतरता मिलेगा उनका बेसिक पे बहुत बढ़ जाएगा। अगर इनहैंड सैलरी की बात करें, जो 2022 के शिक्षक हैं या जिनका बेसिक पे 22,600 रुपया है, 23,280 रुपया है, सेवा निरंतरता अगर नहीं सिर्फ वेतन संरक्षण दिया जाता है तो उनका बेसिक पे 37,095 रुपया होगा। सेवा निरंतरता दिया जाएगा तो 22,600 वाले का 39,291 रुपया होगा, 23,280 रुपये वाले का 49,522 रुपया होगा। ये सेवा निरंतरता के बाद दोस्तों ये वेतन का गणना किया गया है। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें, उनका इनहैंड सैलरी सिर्फ सेवा निरंतरता के साथ 40,447 रुपया होता है, लेकिन सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया होता है। वेतन संरक्षण के साथ 40,447 रुपया और सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2003 से लेकर के 2005 तक के हैं, वेतन संरक्षण के साथ 46,734 रुपया और सेवा निरंतरता के साथ 54,017 रुपया। तो आप यहाँ पर ये जो डाटा देख सकते हैं दोस्तों, जो इनहैंड सैलरी होगा वेतन संरक्षण के साथ इतना हो जाएगा, सेवा निरंतरता के साथ इतना हो जाएगा। दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे जो भी अभी मिल रहा है 25,000 बेसिक पे के आधार पर या 25,750 रुपया बेसिक पे के आधार पर, उससे ज़्यादा ही वेतन मिलेगा दोस्तों। चूँकि नियमावली में ये चीज़ क्लियर है कि विशिष्ट शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण दिया जाएगा, पे प्रोटेक्शन दिया जाएगा। संभवतः दोस्तों आने वाले समय में आपको जब कभी भी आपका वेतन निर्धारण होगा तो आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा, सेवा निरंतरता मिले अथवा नहीं मिले। आने वाले समय में यानी 2025 में ही अगर आपका वेतन निर्धारण हो जाता है पूर्ण वेतन संरक्षण के साथ में, तो आपका इनहैंड सैलरी ये होगा, ये इनहैंड सैलरी होगा। आप अपना बेसिक पे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो बेसिक पे है कहाँ पर फिट आ रहा है, इनहैंड सैलरी आपकी इतनी बनेगी। अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो आपकी सैलरी टोटल इतनी बनेगी, आप यहाँ से देख सकते हैं। नियोजित शिक्षक और जो विशिष्ट शिक्षक हैं उसमें एक डिफरेंस ये भी है दोस्तों कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनका फ्यूचर के लिए जो ईपीएफ अकाउंट है उसमें 3600 रुपया जमा होता है। 1800 रुपया टीचर का करता है, 1800 रुपया आपको गवर्नमेंट देती है। लेकिन अगर आप विशिष्ट शिक्षक की बात करें या विद्यालय अध्यापकों की बात करें, दोनों प्रकार के शिक्षक, उस पर एनपीएस अकाउंट में आपका जमा होता है। एनपीएस अकाउंट में कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, कुछ अमाउंट आपका भी कटता है, लेकिन उससे ज़्यादा आपको सरकार देती है। लेकिन नियोजित रहते हुए क्या है कि 1800 आपका कटता है तो सरकार भी आपको 1800 ही देती है। और इस हिसाब से
जो आपका टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, जो 2003 के शिक्षक हैं वेतन निर्धारण के बाद 11,781 रुपया जमा होगा। जो 2006 के हैं 11,439 रुपया होगा। जो 2010 के हैं 11,104 रुपया जमा होगा। जो 2013 और 16 के हैं 10,163 रुपया जमा होगा। और जो 2022 के हैं 9,300 रुपया जमा होगा। तो आप यहाँ पर अपने से भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 3600 रुपया है, ये जो एनपीएस का अमाउंट है, इससे कहीं ना कहीं कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इसीलिए दोस्तों फ्यूचर के भी एतबार से वो आपका एनपीएस में जो जमा हो रहा है वो ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आपको ये वीडियो में दोस्तों सिर्फ सैलरी का कैलकुलेट करके ही बता रहा हूँ कि आपको जो इनहैंस सैलरी मिलेगा कितना मिलेगा, क्या प्रभाव पड़ सकता है सेवा निरंतरता के भी साथ और वेतन संरक्षण के भी साथ में, वो आप अपना